बॉम्बे कॉलेज की लैब में प्रोफेसर कबीर भास्कर को दबोचे खड़ी शबा अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह ज़ॉम्बी जिसे सिर्फ यही याद रहता है कि उसे खून पीना है, इंसानी मांस खाना है। और इस समय ज़ॉम्बी बनी शबा बिल्कुल यही कर रही थी। अपने नुकीले दांतों को प्रोफेसर भास्कर की गर्दन से गड़ाए वह उसका खून पी रही थी और अपने पैने नाखूनों से प्रोफेसर भास्कर के शरीर का मांस नोच नोच कर खा रही थी। और प्रोफेसर भास्कर को इसका कतई पता नहीं था। पता भी कैसे होता, उसके प्राण तो बहुत पहले ही उसके शरीर का साथ छोड़कर उड़ चुके थे। जल्द ही शबा प्रोफेसर के शरीर को छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसने प्रोफेसर भास्कर के खून से रंगे अपने हाथों को अपने कपड़ों से पोंछा और मुंह के मांस के टुकड़े को ऐसे तिरस्कार भरे भाव से अपने मुंह से फेंका जैसे उसे उसमें कोई स्वाद न नजर आ रहा हो। उसके आंखों और चेहरों पर मौजूद भाव बता रहे थे कि प्रोफेसर भास्कर के स्वाद ने उसके खून पीने और मांस खाने की इच्छा को और बढ़ा दिया था। और अपनी इस भड़की हुई इच्छा को पूरा करने के लिए वह मौत के कदम उठाए बाहर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही कमरे से बाहर शबा गैलरी में आई, वैसे ही उसकी तलाश में उधर ही आ निकले प्रिंसिपल आप्टे और उनके साथ मौजूद भीड़ ने उसे देख लिया। लोग देख के बोलने लगे, वो रही शबा, उसका रंग रूप देखो, वो तो एकदम चुड़ैल सी लग रही है। उसका शरीर खून से रंगा हुआ है और जरूर वह किसी का खून पी कर आ रही है। अभी सभी सकते में ही खड़े शबा के रूप को देख रहे थे कि अचानक शबा चीत्कार करती हुई उन्हीं की तरफ भाग खड़ी हुई। कोई चीखा, वह हम पर हमला करने के लिए हमारी तरफ आ रही है, रोको उसे। सिक्योरिटी गार्ड अपनी राइफल संभालने आया। मैं रोकता हूं उसे। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी राइफल से फायर कर दिया। हालांकि गोली शबा को लगी नहीं, लेकिन गोली ने उसे खतरे का आभास करा दिया। तुरंत ही वह वापस पलटी और गैलरी में विपरीत दिशा में भाग खड़ी हुई। प्रिंसिपल आप्टे चीख पड़ा, पकड़ो उसे, भागकर नहीं जानी चाहिए। लेकिन वह तो बहुत तेजी से भाग रही है, क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? तभी किसी ने कहा, कुछ भी है, हमें उसे पकड़ना ही है, आओ। कहकर प्रिंसिपल आप्टे ने शबा के पीछे दौड़ लगा दी। बाकी सभी भी प्रिंसिपल आप्टे के साथ भाग खड़े हुए, लेकिन शबा के भागने की स्पीड उनसे कई गुना ज्यादा थी। इसीलिए उसे सभी की आंखों से ओझल होने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक बोला, कहां गई वह? यहां से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहां से भागने वाला सिर्फ छत की तरफ जा सकता है, वो भी वहीं गई होगी। ठीक है, आओ छत पर ही चलते हैं, प्रिंसिपल आप्टे ने कहा। और फिर सभी सावधानी से छत की तरफ बढ़ने लगे। शबा सचमुच छत पर पहुंच गई थी और ऐसे में भी उसे अपने पीछे लगे हुए खतरे का साफ अंदाजा हो गया था। छत से उसे कहीं और भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसकी हरकत बता रही थी कि उस समय वह भागने की नहीं, बल्कि कहीं छिपने का कोई रास्ता देख रही थी। और जल्दी ही सपाट छत पर उसे छुपने की एक जगह दिखाई दी। छत पर मौजूद पानी का बड़ा वाटर टैंक। जल्द ही प्रोफेसर आप्टे, सिक्योरिटी गार्ड और बहुत से स्टूडेंट्स भी भागते हुए छत पर आ पहुंचे। छत पर सभी की आंखें शबा को तलाश कर रही थी। कहां चली गई वह? प्रिंसिपल आप्टे ने सभी से कहा तो एक स्टूडेंट बोला, इस छत पर आकर वह कहीं नहीं जा सकती, यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे। पूरी सावधानी बरतना, वह कभी भी हम पर हमला कर सकती है। उसका हम पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। अगर वह ऐसा कर पाती तो हमसे बचकर यहां भागकर नहीं आती। बात ठीक है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि छत पर सभी कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी सभी ने शबा की तलाश में चप्पा चप्पा छान लिया। शबा उन्हें कहीं नहीं मिली। यहां तो कहीं नहीं है वो, मैंने वाटर टैंक के आसपास भी देख लिया, वहां भी कहीं नजर नहीं आ रही। एक स्टूडेंट बोला, कहीं वो छत से नीचे तो नहीं चली गई? हाँ, इसकी संभावना है, हो सकता है वो पाइप से नीचे उतर आई हो। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। तभी प्रोफेसर आप्टे ने कहा,
अगर ऐसा है तो हमारा यहाँ ठहरना बेकार है। हमें उसे नीचे तलाश करना चाहिए। मैं नीचे मौजूद बाकी स्टाफ को फोन करके उसकी तलाश करने के लिए बोलता हूँ। वैसे हमारा नीचे पहुंचना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि रवि नाम के जिस स्टूडेंट के हमले से जो स्टूडेंट घायल हुआ है उसे न सिर्फ देखना है बल्कि उसे संभालना भी है। इस पर एक स्टूडेंट ने सलाह दी, वैसे सर हमें यहाँ कैंपस में घटने वाली घटनाओं की खबर पुलिस को भी दे देनी चाहिए। सही कहा, मैं कल सुबह होते ही पुलिस स्टेशन पहुंचूंगा। अगली सुबह पवई पुलिस स्टेशन में। तो आप यह कहना चाह रहे हैं प्रिंसिपल साहब कि जिस लड़के को आपके कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने शूट किया वह कई लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता था? थाने का एसएचओ इंस्पेक्टर रमेश सावंत अपने सामने बैठे प्रिंसिपल आप्टे से पूछा तो वे बोले, जी हाँ, कई जान बचाने के लिए उसने रवि को शूट किया और कई जान बचाने के लिए एक आदमी को शूट करना कानून की किसी धारा में अपराध नहीं है। ठीक कहा आपने। बाय द वे, शबा नाम की उस लड़की के बारे में कुछ पता चला जो इस सारी समस्या की जड़ बताई जाती है? नहीं, उसे आसमान निकल गया क्या या जमीन खा गई, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। और सुरेश नाम के उस लड़के के बारे में क्या कहेंगे जो रवि के हमले से घायल तो है लेकिन जिंदा है? हाँ, वह अभी तक बेहोश है। उसकी हालत फिलहाल रवि जितनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी बने रवि ने सिर्फ अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोचा था। उसकी वजह से सुरेश में क्या बदलाव आया है यह भी अभी सामने नहीं आया है। इसीलिए हमने उसे कॉलेज के अस्पताल के एक स्पेशल और मजबूत खिड़की दरवाजों वाले आईसीयू रूम में बंद करके रखा हुआ है। उसकी हालत के लिए मैं सिटी हॉस्पिटल के सीएमओ से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ। जैसे ही कोई नई घटना घटेगी हम उससे आपको भी सूचित करेंगे। इंस्पेक्टर सावंत ने मुस्कुरा कर कहा, कोई नई घटना ना ही घटे तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया है अगर वैसी ही कोई नई घटना घट गई तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा आपने इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रवि के संपर्क में आने वाले सुरेश को हमने सबसे अलग कर दिया है और हम इसकी भी गहन जांच कर रहे हैं कि कोई दूसरा स्टूडेंट तो उसके संपर्क में नहीं आया है। उम्मीद है स्थिति काबू में आ जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर शबा नाम की एक और कमजोर कड़ी आपके काबू में आ जाए तो। आपने सही कहा, शबा सचमुच हमारे लिए एक कमजोर कड़ी है, लेकिन वह है कहां इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिल रही है। शबा मिल गई है सर। अचानक पुलिस स्टेशन में दाखिल होते उस स्टूडेंट ने यह कहकर वहां धमाका कर दिया। कहां मिली शबा और किस हालत में है वो? इंस्पेक्टर सावंत ने पूरी उत्सुकता से पूछा तो घबराए हुए स्वर में जल्दी से बोला वह स्टूडेंट, आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं शबा कहां है और किस हालत में है। आईआईटी मुंबई कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर बनी पानी की उस बड़ी टंकी में मौजूद थी शबा, लाश के रूप में। ओह माय गॉड, हमसे बचने के लिए शबा पानी की टंकी में कूद गई थी, तभी वह कल हमें नहीं मिल पाई। प्रिंसिपल आप्टे ने पानी की टंकी में पड़ी शबा की लाश को देखकर हैरानी से कहा। इंस्पेक्टर सावंत भी पानी में डूबी शबा की लाश को बड़े गौर से देखता हुआ बोला, पानी में पड़ी रहने के कारण लाश फूल गई है और उससे बदबू भी आने लगी है। एक फैकल्टी मेंबर तुरंत बोला, इसी बदबू की वजह से मुझे इस लाश का पता चला इंस्पेक्टर। आज सुबह जब मैंने इस पानी से नहाने की कोशिश की तो मुझे इस पानी में बदबू का एहसास हुआ। मैंने तुरंत केयरटेकर को बुलाकर इसकी कंप्लेंट की और जब केयरटेकर ने पानी में बदबू होने की जांच की तो उसे टंकी में शबा की यह लाश दिखाई दी। उस फैकल्टी की बात सुनकर प्रिंसिपल आप्टे ऐसे चौंके जैसे उन्हें 11,000 वोल्ट बिजली का नंगा तार छुआ दिया गया हो। मुंह से बरबस ही निकला, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ प्रिंसिपल साहब, आप ये एकाएक क्यों चौंक गए? क्या अनर्थ हो गया इंस्पेक्टर, बहुत बड़ा अनर्थ, हमें उसे रोकना होगा। प्रिंसिपल आप्टे ने आतंक से लबालब भरे हुए शब्द कहे और फिर जान छोड़कर नीचे की तरफ भाग खड़ा हुआ।